कुल्लू मनाली के क्षेत्र में एक गांव था। उसका नाम ठंडा नगर था। उस गांव में ज्यादा बर्फ गिरता था, उसकी वजह से लोग ठंड से कांपते रहते थे। पैसा न होने वाले आग जलाते थे और अमीर वाले तो हीटर्स लगाते थे, और वैसे ही बाहर से आने वाले तो मफलर्स स्वेटर्स पहनकर घूमते थे। उस गांव में पप्पू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा झोंपड़ी में रहता था। वो लोग इतना गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए स्वेटर्स या मफलर्स भी नहीं रहते थे। झोंपड़ी के ऊपर एक छेद लगकर ऊपर से बर्फ घर के अंदर गिरता था, और वैसे वे सब लोग ठंड से कांपते थे। वे सब लोग मिलकर घर के आगे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कूजा ऐसे बनाते थे। फिर उनको ले जाकर एक व्यापारी को बेचते थे, लेकिन वो व्यापारी तो उनको धोखा देकर कम पैसे देता था। वो व्यापारी, क्या रे पप्पू, मटके इतने हल्के से है तो कौन खरीदेगा, इसलिए ज्यादा पैसे में नहीं दूंगा, ये लो, कहकर थोड़े ही पैसा देता था। फिर पप्पू उन कमाए हुए थोड़े पैसों से घर में खाने के लिए कुछ खरीद कर ठंड में कांपते हुए सोते थे। एक दिन अचानक से पप्पू मर गया। उसके वजह से उसका परिवार वाले बहुत दुखी हुए। अब वे तीनों मिलकर मटके बनाकर उस व्यापारी को बेचने लगे, लेकिन वो व्यापारी हमेशा का जैसे कुछ न कुछ कहकर कम पैसे देने लगा। एक दिन हवा के वजह से घर का छत पूरा निकल गया और बर्फ पूरा अंदर गिरने लगा। वे तीनों उस ठंड से सह नहीं पाकर बहुत मुश्किल झेलने लगे। एक दिन मटके बेचने के लिए व्यापारी के पास गए। तब वो व्यापारी, और कितने दिन उस घर में रहोगे, उस जगह को खाली करके मुझे बेच दो, कुछ ना कुछ फेंकता हूँ, ऊपर का छत भी निकल गया है ना, वहीं पर रहोगे तो ठंड से मर जाओगे, ध्यान रहे, अगर वो घर मुझे नहीं बेचोगे तो मेरे बारे में पता है ना तुमको, कहकर धमकी दिया। तब तीनों घर वापस आए। तब उनकी बेटी, माँ, उस व्यापारी से डर के घर मत बेचना, पिताजी का यादगार में ये घर हमारे पास ही रहना चाहिए माँ, बोली। तब माँ को क्या करना है पता नहीं चला। फिर अगले दिन घर के पास वे लोग मटके बना रहे थे। तब एक बूढ़ी औरत आई। फिर वो औरत, बेटी, खाना खाकर बहुत दिन हो गए हैं, खाने के लिए कुछ है तो दीजिए, पूछी। तब वो बच्ची, अयो दादी, आज हमको ही खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रुकिए, घर में एक केला है, वो लाकर आपको देती हूँ, कहकर अंदर जाकर एक केला को लाकर उनको दिया। उसको उस बूढ़ी दादी ने खाते ही एक देवता में बदल गई। फिर उसने हाथ घुमाते ही एक सोने का मटका प्रकट हुआ। तब देवता, बेटी, छोटी होने से भी तुम्हारा अच्छा मन मुझे पसंद आया। ये एक मायावी मटका है, इससे आप लोगों का सब मुश्किलें चला जाएगा, कहकर गायब हो गई। फिर उन्होंने उस मटके को घर में रखते ही उसमें से गर्मी पैदा होकर उनको ठंड से बचाया। उतना ही नहीं, घर का छत भी अपने आप आ गया और उधर बहुत सारा सामान भी प्रकट हुए। उसके बाद मटके से पैसे निकलने लगे। तब माँ, बच्चों, इस मायावी मटके के बारे में बाहर किसी को मत बताना। हम इन पैसों को थोड़ा गरीबों को बांटकर उनका मुश्किलों का भी हल निकालेंगे, बोली। फिर बच्चों ने ठीक है कहकर सर हिलाए। फिर वैसे ही उन लोगों ने गरीबों को पैसे बांटे। उस दिन से अच्छा खाना खाकर खुशी से जीने लगे। एक दिन उन लोगों को पैसे बांटते हुए देखकर व्यापारी को शक हुआ। तब वो व्यापारी, खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे उनके पास, अब वे लोग पैसे बांट रहे हैं, ये तो कुछ रहस्य जैसा लग रहा है, अब कैसे, कहकर सोचने लगा। फिर उनके झोंपड़ी की खिड़की में से चुपके से देखा। तब वे लोग उस मायावी मटके से पैसे प्रकट करते हुए दिखाई दिए। फिर उस रात को कोई भी देखे बिना उस मटके को चुराकर अपने घर लेकर गया है वो व्यापारी। वो मटका नहीं दिखाई देने से घर में माँ और बच्चे बहुत घबरा गए। व्यापारी ने उस मटके को घर में रखते ही उसमें से गर्मा गर्म हवा आकर उसको लगा। तब वो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, गर्म है, बहुत गर्म है, जल रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, हाय रे, कहकर चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। तब वो मटका अपने आप वापस उड़ते हुए उनके पास आ गई। उसको देखकर वे तीनों बहुत खुश हुए।